तो वेलकम माय पीपल। स्वागत है आप सबका फिर से स्टेन टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमें पता है, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ रमानी ब्रदर्स थे। तो उनमें से एक जो बड़े ब्रदर थे वो आज भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, श्री अजय सर। तो अगर आपको कुछ कहना है अजय, आप क्यों हैं हमारे साथ दोबारा, तो आप कह सकते हैं। मैं क्यों हूँ दोबारा? मैं क्यों नहीं होना चाहिए यार। मुझे तो लगता है जिन लोगों ने पिछला पॉडकास्ट देखा होगा वो सब दोबारा आएंगे ये पॉडकास्ट देखने। मुझे इतना मजा आया था पॉडकास्ट में। और पिछली बार तो मेरे साथ अबे था, इस बार हमारे साथ एक नए सदस्य है। जी बिल्कुल, आपने एक नए सदस्य की बात की है। तो ये हमारे ही ग्रुप के एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन आप कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक विद्वान खिलाड़ी है। एक विद्वान खिलाड़ी हैं। इनका नाम श्री हार्दिक सर। हार्दिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे जनता के लिए जो हमारे को देख रही है। नहीं, इंट्रो विंट्रो बाद में बता रहा। पहले मुझे ये जानना है कि तेरा नाम स्टीन किसने रखा। पहले मुझे वो बता। ये आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी ही उपज है खुद को लेके, कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक स्टेज नेम कह सकते हैं इसको आप मेरे लिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ भाई कि पिछले पॉडकास्ट के बाद से अभी वाले पॉडकास्ट के अंदर अजय की हिंदी बहुत बढ़िया हो गई। इस अब हिंदी की हमारे मात्रा हमारे तुम और सुधरते देखना आगे के पॉडकास्ट में। अब अच्छा हमारे बताइए, तूने 12वीं में हिंदी ली थी? 12वीं 11वीं में भी नहीं ली थी। 10वीं में जैसे तैसे पास हुआ था मैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। देखो भाई, इंटेलेक्चुअल बोल करके ऑलरेडी मेरी सुप्रीमेसी तुम लोगों ने एस्टैब्लिश कर ही दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। मेरे को बस ये है कि मेरे पास पर्सपेक्टिव्स है। अगर वो सोसाइटी में फिट हो जाते तो भाई बंदे बोलते हैं हाँ भाई सही बात बोल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं उसके लॉजिक दे रहा हूँ, मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, तो भाई वो सही है। नहीं है तो भाई फिर तो मैं अरे कैसा आदमी है ये, कुछ भी बोलता रहता है। तो वही पर्सपेक्टिव वाली बात है। तो वही है भाई। बाकी फन है भाई, मजे करने चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि भाई मैं इनका दोस्त हूँ, और मैं शायद इस ग्रुप में एक वो फन एलिमेंट है जो कुछ भी उल्टी पुल्टी ऊट सूट कुछ भी बातें करेगा, कुछ भी बोलेगा, और ये ही करते हुए ठहाके मारते रहेंगे। तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है भाई। और इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और भी है कि ये लॉयर परस्यू कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी अभी क्या कर रहे हैं आप फिलहाल लॉयर फील्ड में? पहली बात, मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है ब्रो। और दूसरी बात ये है कि अ, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैं डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ कर रहा हूँ। मतलब इट इज एशियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ फैकल्टी, और इट इज एशियाज लार्जेस्ट लॉ फैकल्टी एज वेल। मतलब देख रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इतना बड़ा बढ़िया। नाम है। और मेरे कॉलेज में मतलब सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भाई मेरे कॉलेज से ना मैक्सिमम जो है वो जजेस, मेरे कॉलेज को मतलब जज फैक्ट्री बोला जाता है। जितने भी हाई ओके। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसमें मैक्सिमम जजेस मेरे कॉलेज से है। तो काफी रिच लेगेसी है, 1924 से कॉलेज है, मतलब ये सोच लो। तो वही है, बट वही है कि उसका प्लस पॉइंट ये था कि हमारा लिटिगेशन में बहुत अच्छा नाम है। लेकिन ओके। मैं उसी धारा को काटते हुए, जैसा कि मैंने पहले किया था अपने 12वीं के दिनों में, वही धारा काटते हुए अब मैं कॉर्पोरेट लॉ में चला गया हूँ। और मैं फंड्स में जाता हूँ, स्टार्टअप एडवाइजरी वगैरह करता हूँ। पर ओके। लिटिगेशन के बारे तो में तो हम जानेंगे हार्दिक। तो एक बात बता, तू तो साइंस में था ना, तो ये लॉ में कैसे आ गया घूम ये के? जो आपने ट्रांजिशन एक बीटेक जैसी फील्ड, जो इंजीनियरिंग जैसे बहुत से लोग इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा एक स्कोप बना चुके हैं अपने लिए। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ अभय थे, जो कि बीटेक करके इतना अच्छा अपने लिए एक फील्ड सेट कर चुके हैं। तो आपको कैसे लगा कि आपके लिए साइंस बनी ही नहीं है 12th करने के बाद? परसेंटेज नहीं आती तो भाई सारी फील्ड बनी हुई नहीं होती फिर। अरे आदमी के साथ यही होता है। कभी कभी जो स्ट्रीम चेंज होती है, वो स्ट्रीम चेंज आप अपनी चॉइस से नहीं करते हो, वो परिस्थितियां भी कर देती है भाई। मेरी इतनी खराब परसेंटेज थी कि मुझे कोई किसी कॉलेज में एडमिशन ना दे। अरे अरे, वो तो कोई भला है डिबेटिंग का कि मुझको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वरना तो शायद वो भी नहीं मिलती। और मतलब वो था कि एक बार, क्योंकि मैंने आर्ट्स एंड कॉमर्स में कर ली थी ग्रेजुएशन,
तो उसके बाद फिर क्योंकि मेरी डिग्री जो थी ना, मतलब इट वाज अ डिग्री जिसके अंदर कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ठीक है। ओके। जैसे तुमने फार्मेसी करी, या फिर अजय ने बीटेक करी, अभय ने बीटेक करी, अजय ने बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी। तो भाई मेरे पास ऐसा था कि मेरी डिग्री में कुछ वैसी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। तो बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि इस तरीके से तो नहीं ही चलने वाला, तो कुछ ऐसा ढूंढते जिसमें प्रोफेशनल, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स रहे, ठीक है, जिसमें मैं प्रोफेशनल आउटपुट निकाल पाऊँ, क्योंकि प्लेन बीए करने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, थोड़ा मसाला बीए करना जरूरी था। तो प्लेन मैंने भी मसाला है। लगा के लॉ कर ली बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। आपने बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे मक्खन चाट मसाला सब लगा के बीए करा है। हाँ एक भाई, जरूरी था। एक बस आपने जाता वरना। एक आपने उसके बाद ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जिसमें बहुत ज़्यादा एक पावर अटेन करते हैं आप। पावर नहीं यार, मतलब पावर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है, ठीक है। मतलब प्रोज भी है, कॉन्स भी है, बदतमीजी भी बहुत होती है इसके अंदर, ठीक है। एवरीबॉडी नोज व्हाट हैज हैपेंड इन तीसरी, ठीक है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन, एंड एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इन रोहिणी कोर्ट्स। सबको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है। तो भाई मतलब है, प्रोज भी है उसके, कॉन्स भी है। मतलब वो है कि आप अंटिल यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर प्रोफेशन, आपको पता लगने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, उस रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। पावर के साथ वो रियलाइजेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी रियलाइजेशन से कैसे आपकी लाइफ में चेंज आया, कैसे आप एक डिफरेंस पहले लाइफ में बनाते थे सही और गलत को लेके, और अभी कैसे डिफरेंस बनाते हैं आप सही और गलत को लेके लाइफ में, लॉ करने से पहले और लॉ करने के बाद? देखो, ये चीज का आंसर तुमसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं किस प्रकार का बच्चा था स्कूल में। मैंने जिस हिसाब की हरकतें करी है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए जरूरी हो गया था कि मैं ऐसा कोई प्रोफेशन चूज कर लूं जहां मैं बचा जा सकूं। अगर वो अगर वो हम कच्चे चिट्ठे इस पॉडकास्ट में खोल पाते तो हम ज़रूर खोलते। पर उसके लिए हम किसी और पॉडकास्ट को चुनेंगे। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स तो मैं बता ही दूंगा क्या हुआ था, बट हाँ, जिस हिसाब की मेरी प्रवृत्ति थी, खाली ना बैठना, कुछ ना कुछ खुराफात कर देना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, बदतमीजी करना, ठीक है। तो मुझे एक बात रियलाइज हो चुकी थी कि भाई किसी और फील्ड में तो मेरा कुछ जमने वाला है नहीं, तो जरूरी है कि भाई कुछ ऐसा चूज कर लो, ठीक है, जहाँ पे अपने आप को बचाया भी जा सकता हो। और मतलब है ही, फन तो है ही इस चीज के अंदर। हाँ, क्योंकि वो बचपना था, थोड़े से बड़े हो गया भाई, मतलब इतने भी बड़े नहीं, घर वालों के लिए तो बच्चे ही है। और मतलब वो युवा अवस्था, अजय की लैंग्वेज में युवा अवस्था आ चुकी है ना हमारी। तो उस युवा अवस्था में भाई मतलब थोड़ी सी मेच्योरिटी इस तरीके से आ गई है कि वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन इस तरीके से होने लग गया कि भाई हमारा जो भी, मैं कोई कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा। तो लॉ ने ना ये रियलाइजेशन, मतलब ये जो है ना, ये सेंस डेवलप करने में बहुत हेल्प करी है कि मेरे पास अकेले में मेरे पे अधिकार नहीं है भाई, मेरे अलावा कोई और भी को एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके साथ मुझे भी को एग्जिस्ट करना है। तो हो सकता है कि मुझे भी अपने कुछ राइट्स को कर्टेल करना पड़े। ओके। जैसे ट्रैफिक में रुका हुआ हूं मैं, मेरे पीछे कोई गाड़ी वाला है, मेरे आगे कोई गाड़ी वाला है, मुझे पता है ग्रीन लाइट होगी है, अगर मैं वहां पे जानबूझ के, मुझे पता है कि उसकी गाड़ी खराब होगी, मैं जानबूझ के पी 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 करता रहूं, तो भाई ये गलत है ना। देयर इज सम रीजन कि वो क्यों रुका हुआ है। आई शुड फाइंड अ वे आउट इन दैट सिचुएशन। तो मुझे ये लगता है कि भाई ये थोड़ी सी चीज जो है ना, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, सिविक सेंस सिखाने में बहुत मेरी हेल्प करी है लॉ ने। गुस्सा कंट्रोल करवाया है, अब बहुत किसी को भी कुछ भी फालतू नहीं बोलना, वो सब चीजें भी हो गई है। बहुत तो ये सब ज़्यादा चीजें हुई है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिखाई है आपको सिविक सेंस, जो कि आजकल की एक्सटिंक्ट होते जा रही है लोगों में से, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। पर अच्छा है, काफ़ी कुछ आपको एक सही और गलत के बारे में सीखने को मिला आफ्टर द लॉ। बिफोर द लॉ तो आप जो ग्लिम्स दे रहे थे वो हम नहीं लेना चाहेंगे। भगवान भी बचाए उनसे तो। उन ग्लिम्सेस को हम रहने देते हैं, फिलहाल उनकी तरफ नहीं जाते हैं। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है फ्यूचर के बारे में? आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए, या आप आपको लगता है कि आप आगे हैं जहां पे आपको होना चाहिए था, या आपको लगता है कि ठीक है? अल्टीमेट गोल तो यार देखो मेरा वही था, तुम लोग तो जानते भी होगे यार। मतलब आई वाज नॉट समबडी हु वाज लुकिंग फॉर इधर लॉ और इधर इंजीनियरिंग। माय ट्रेजेक्टरी वाज वेरी डिफरेंट। मैंने डिफेंस में जाना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाया, ठीक है। और वो जो भी रीजंस थे भाई, मतलब उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अल्टीमेट गोल वाज टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है, इन व्हाटएवर वेज यू वांट टू डू।
हैविंग अ लॉ डिग्री गिव्स यू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप चलो ठीक है अभी नहीं कर रहे हो, कभी ना कभी तो करोगे, सही बात। और डिफेंस में भी वही कर रहे हो आप, यू आर सर्विंग द सोसाइटी, बट उसका ट्रेजेक्ट्री बहुत डिफरेंट है, अभी मेरी ट्रेजेक्ट्री बहुत डिफरेंट है। तो वो चीज़ है कि भाई मेरा अल्टीमेट गोल जो था वो तो फुलफिल हो ही रहा है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ मेरी आजीविका के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी पता लगी है मेरे को। सिर्फ सोसाइटी को सर्व करने से मतलब नहीं था ना, तो वो चीज़ हुई है। और दूसरी बात भाई, जितने लोग चिल्ला रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं ना AI विल रिप्लेस ह्यूमन, AI विल रिप्लेस ह्यूमन, तुम्हें कर देगा भाई, मुझे तो नहीं करने वाला ये तो मुझे पता है, और करके देखे, हम तो लॉ मेकर्स भी है भाई, बनवा भी देंगे। एआई सिर्फ कई लोगों की ही जॉब हड़प सकता है, उनमें से एक हमारे हमारी नहीं उनमें से एक हुआ। है हमारे पास। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है आपका एआई के साथ? अजय जी कुछ पर्सपेक्टिव दें कि एआई आपका सुधार करेगा या बिगाड़। एआई सुधार से ज्यादा तो आई थिंक बिगाड़ ही रहा है लोगों को काफी लेजी कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बट आई थिंक वही चीज है, हर चीज का कुछ ना कुछ प्रोज होता है, कुछ ना कुछ कॉन्स अरे होता है। यार मैं अगर तुमको बता कॉन देता हूँ, ये एक बात बताओ, क्या AI अपनी गाड़ी के आगे एडवोकेट का स्टिकर लगा सकता है? क्या वो अपनी गाड़ी के ऊपर अधिवक्ता लिखवा सकता है? नहीं लिखवा सकता ना, सिंपल बात है। और रिप्लेसेबल क्या? बट आई थिंक एआई काफी जगह हेल्पफुल भी है। अगर हम एक कलेक्टिव डेटाबेस की बात करें तो एआई काफी ज्यादा कलेक्टिव डेटाबेस कलेक्ट करके रख सकता है। आई एम नॉट श्योर कि देखो लॉयर को वो कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, बट आई थिंक अगर हम लॉ की बात करें तो जितने अमेंडमेंट्स होते हैं, जितना लॉ होता है, आई फील जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है लॉ का वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, और एक ह्यूमन को उसको कंपेरेटिवली याद करने में, और दैट इज़ अ कीप ऑन चेंजिंग एनवायरनमेंट आई बिलीव, उसमें एआई कंपेरेटिवली ह्यूमन से ज़्यादा बेटर रहता है। तो एक और बेसिकली चीज बता दो इसमें पता है, एक और चीज ऐड करूंगा मैं, कि ना AI के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि AI ना मल्टीपल सोर्सेज को वो करता है, फेच करता है व्हाइल गिविंग अ रिस्पांस टू दैट प्रॉम्प्ट, ओके ठीक है। AI के साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो हेलुसिनेट हो जाता है। लॉ के अंदर हेलुसिनेशन काम नहीं करती, लॉ टू द पॉइंट काम करता है, जो लिखा हुआ है, जो शब्दशः लिखा हुआ है ना, एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। ओके बट तो डोंट यू थिंक इट मेक्स इट इजियर फॉर द एआई कि अगर वो फैक्ट टू फैक्ट चले, उसको नहीं हेलुसिनेट करने की नहीं जरूरत नहीं नहीं है, नहीं, क्योंकि उसे पर्सपेक्टिव टू ह्यूमन ब्रेन पर्सपेक्टिव, लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो ऑलरेडी नोटेड है उसी के बेसिस पे पर्सपेक्टिव टू बोल सकता है। पर्सपेक्टिव ना लॉ की भी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है, ठीक है। तो AI हो सकता है एक पर्सपेक्टिव का इंटरप्रिटेशन दे दे, ठीक है, लेकिन कोर्ट्स जो है ना भाई वो सोसाइटी को भी ध्यान में रखती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूजीसी बिल आया है, मतलब यूजीसी रेगुलेशंस आई है, ठीक है, हमें पता है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रही है। AI वो बोल देगा ठीक है भाई डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स में तो देखना है ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके राइट्स कर्टेल होंगे, किसके साथ क्या हो जाएगा। तो AI कभी लॉ को, मतलब AI लॉ की मदद कर सकता है, ठीक है, इन अ वे रिसर्च करने में, बट AI कभी लॉ को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात जरूरी है। एग्जैक्टली आई कंप्लीट थिंक रिप्लेस तो अजय भी यही कह रहे हैं कि एआई एक तरीके से जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है लॉ का, वो एक आपको कंप्रेस फॉर्म में दे सकता है ताकि आप उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकें। किसी ड्राफ्टिंग में मदद कर सकता है, हमारी एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करनी होती है, लैंग्वेज सुधारनी है, वो सब चीजें कर देगा, लेकिन बेसिकली उसके अलावा कुछ नहीं। टेक्निकल वर्क में एआई बहुत अच्छा एक तरीके से सोर्स है, क्योंकि एआई ऑल है ही टेक्निकल। तो हम ये टेक्निकल से ज्यादा क्लेरिकल क्लेरिकल वाला काम जो होता है ना, ओके वो काम। ओके ओके तो हमने एक पर्सपेक्टिव लॉ के साथ भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप अजय? नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि एआई इंडिविजुअल एफिशिएंसी बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। जब हम क्लेरिकल वर्क की बात कर रहे थे, आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है एआई। ओके तो आज हमने पॉजिटिव्स तो है। थोड़ी सी तार हमने एआई की तरफ भी छेड़ ली है, ताकि आपको पता रहे है एआई लेजीनेस के साथ साथ, सही कह रहे हैं अजय भी, लेजीनेस के साथ साथ एक हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है कई डिपार्टमेंट्स को, ताकि उनका जो कोर थियोरेटिकल मेस्ड अप काम है उसको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ बाकी लोगों के लिए, जिनके लिए समझना आसान है।
सिंपल सी बात है, एआई बस इसलिए काम आ रहा है। बाकी वो जज के सामने बहस तो नहीं कर सकता मेरे हिसाब से अभी तक। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। पैसे कैसे कर लेगा? बाकी फ्यूचर में बताएंगे क्या। फिर उसको ना, वो आए तो सही में 30,000 के बाद बताऊंगा फिर मैं उसको। बाहर आए तो सही एक बार वो करके तो देखे बहस। हाँ, तो खुली धमकी दी गई है एआई को यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि लॉ जो है वो कॉमन पीपल को साइलेंस करता है या उनकी आवाज़ बनता है? मतलब क्या एक ज़रिया रहेगा? पर्सपेक्टिव कैसा है आपका इस चीज़ को लेके अभी तक जो आपने पढ़ा है या समझा है लॉ के बारे भाई जिसके पास पैसा है उसके लिए लॉ पैसा है, में? ठीक ओके, है। तो वही क्योंकि पावर इन्फ्लुएंस है पूरा लॉ। पावर इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है, मतलब रियलिटी है। मैं बताऊं, हमें जब, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे घर में कोई लॉयर नहीं है, मतलब मेरे दूर रिश्ते नाते तक भी कोई लॉयर नहीं है। मेरे को एक इंटर्नशिप पाने के लिए भी भाई कनेक्शंस लगवाने पड़ रहे थे, मतलब जो मेरे पास है भी नहीं। मतलब कनेक्शंस के थ्रू कई जगह पर अगर आपको इंटर्नशिप करने की भी अपॉर्चुनिटी, मतलब वो देख रहे हो फाउंडेशन जो होता है ना, वो लॉ का इंटर्नशिप होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर सीख रहे होते हो। अगर वहां पे भी कनेक्शन जरूर है तो मतलब इसका मतलब है कि भाई देयर इज अ पावर गेम व्हिच इज गोइंग ऑन, ठीक है। फिर सो यू मीन टू से बाहर यहाँ पे के, बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है? हाँ उसके अलावा बाहर के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, अगेन अ पावर गेम, ठीक है। ओके, जजशिप आ रही है, उसमें भी पावर गेम है। हार्श रियलिटी है, अपॉइंटमेंट जैसे मर्जी भी हो, जो भी कॉम्पिटेंसी हो, जो मर्जी हो, वो भाई कागजों पे है। सच्ची बात तो ये है। तो तो यहाँ पर भी आपको ये लगता है कि सिर्फ मतलब अगर हमारे हमारे पास दूसरे प्रोफेशन का भी है एक बंदा, तो आपके प्रोफेशन में भी ऐसा लगता है आपको कि आपको एक लेवल ऑफ रिलेशन की ज़रूरत है टू गेट मतलब किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए? द वे इट गोज इन लॉ, जैसे हार्दिक बता रहा है, आई डोंट थिंक सो टेक प्रोफाइल में ऐसा कंप्लीट नेपोटिज्म वाला रोल है। बट हाँ, आई फील इफ यू हैव अ सीनियर और अ गाइड उस पर्टिकुलर फील्ड में, और जो कि आपसे पहले ऑलरेडी उस फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका है, तो आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। द पाथ गेट अ लिटिल बिट ईजियर एंड थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। आई वोंट से टोटली ईजी हो जाता है, हाँ, बट हाँ ऑफ कोर्स विजिबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि आपको कैसे जाना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ओके, और इस क्रूशल एज में अगर इतनी भी गाइडेंस मिल जाती है तो आई थिंक एक ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज है। यू आर हैविंग अ हेड स्टार्ट बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो टेक फील्ड में हम नहीं मान के चल रहे हैं कि उतना पावर का इन्फ्लुएंस है जितना लॉ में है, जो कि हमें हार्दिक बता रहे हैं। ओके। मैं तुमको बहुत, मतलब शायद तुम लोगों को मैंने बताई भी है ये बात पहले, कि इसको दो तरीके से समझना। मैं एक बार, मतलब अभी ना, मैं पिछले साल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जस्टिस थे, उनके साथ ना इंटर्नशिप कर रहा था उनके ऑफिस में। तो वहां पर एक केस लगा हुआ था जिसमें एक जो विक्टिम की ना, किसी ने मतलब उसके साथ जो भी गलत काम हुए, उसके बाद ना उसके उसको मतलब एसिड पिला दिया था। तो उसकी पूरी की पूरी जो ये मतलब वो होती है ना, पेट के पास वाली जितनी भी नली होती है, वो सब जल गई थी अंदर, इंटरनली पूरा का पूरा ऑर्गन डैमेज हो चुका था। अब वहां पे ये सोचो कि उसने लीगल एड मांगी थी, ठीक है। लीगल एड इज योर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32A में आपके पास लीगल एड, राइट टू लीगल एड इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। लीगल एड क्लिनिक्स एस्टैब्लिश्ड होते हैं, सब चीजें होती है। सोचो उसको वहां पे जाके रीच आउट करना पड़ेगा कि आई नीड अ लीगल एड। फिर हाई कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर दिया तो जाकर उसको वकील अपॉइंट हुआ था प्रो बोनो, ठीक है। मतलब तुम सोच रहे हो गरीबों के लिए पावर भी जो है, ठीक है, मतलब जो इम्यूनिटी है जो भी है, वो भी पावर के थ्रू आ रही है। somebody is immune to that power, तभी वो उसको मिल भी रहा है। और अमीरों के लिए, अमीरों के बच्चे भाई जाके गाड़ी ठोक के आते हैं, 300 वर्ड का ऐसे लिख करके बेल मिलती है उनको, है ना फर्क। बिल्कुल बिल्कुल तो पावर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंटर में है पावर इस चीज के, और हर प्रोफेशन में होती है, वो बात सच है। स्किल सेट, आर्ग्यू करने का तरीका, वो सारी की सारी चीजें भाई बहुत सेकेंडरी है, ठीक है। जैसे वही। अजय ने भी एक बात बताई कि रेफरेंस कैन लीड यू टू राइट डायरेक्शन। ओके, हमारे प्रोफेशन में भी सेम चीज है।
पर वही है, एक तरीके से आपके प्रोफेशन में थोड़ा पावर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ही है। हालांकि टेक फील्ड में इतना नहीं है, टेक फील्ड में एक तरीके से स्किल सेट प्राइमरी हो जाता है एक लेवल पे जाके। पर एक लॉयर के पास भी अगर जितना भी स्किल सेट हो उतनी पावर ना हो तो थोड़ा आपको लगता है एक डिफरेंस बन जाता होगा। हाँ मतलब बट ये है कि मेरे पास अगर मेरे पास स्किल सेट है और मेरे पे थोड़े भी दो तीन क्लाइंट भी होंगे ना, तो मेरे पास एक वो चीज है दैट आई कैन गो इंडिपेंडेंट एट एनी टाइम। ओके। मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ कभी भी, लेकिन वो जो टेक्निकल जॉब्स होती है ना, उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस वाली चीज है ना, वो तब तक नहीं आती जब तक आपकी रेपुटेशन बन नहीं जाती। ऑल्दो मेरे पास भी रेपुटेशन वाली चीज होती है, बट मैं पेटी ऑफेंसेस भी तो उठा सकता हूँ, मैं छोटे प्रोजेक्ट्स भी तो उठा सकता हूँ। वो लिबर्टी वहां पर नहीं है, क्योंकि उसमें उसको सेम बैंडविड्थ लगानी होगी, और मेरे में नहीं है। भाई लोक अदालत में चालान छुड़वाने के बहुत कम पैसे मिलते हैं, बट मिलते तो है। I think it is the entire difference between a self-employed Exactly. profile or like you are working under someone else. करेक्ट। Lawyer gives you a freedom of being self-employed. जैसे हमारी फील्ड में फ्रीलांस होता है हाँ, एक काइंड ऑफ। तरीके से वही सेम लाइक एक चैम्बर टाइप आपके पास वर्क है। यू ओन योर चैम्बर एंड यू डू योर ओन मटेरियल। आपके पास Exactly. कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो आप एक तरीके से खुद की जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो किसी और की हेल्प करने में लगा सकते हैं। मतलब Even if you don't have chamber, if you have a place to sit ना, तब भी लॉयर्स के पास ये है, they have that opportunity कि वो आराम से बना लेंगे। और मैं बताऊं, लॉ में सबसे बेसिक से बेसिक चीज क्या होती है? स्टैम्प पेपर बेचना, नोटरी बनाना। अगर आप वो भी कर लोगे ना, वहां से भी पैसा आ जाता है। तो सोच रहे हो, वो लेयर्स है वहां पे। मतलब तुम्हारे पास, तुम लॉ अगर कर लोगे ना, तो तुम कभी ना मतलब भूखे पेट नहीं मर सकते, ये चीज है। So it लॉ के does साथ एक provide a एडेड good amount of financial एग्जैक्टली, फाइनेंशियल outcome. असिस्टेंस काफी अच्छी है। So वो है भाई, इसलिए वो जो बोलते हैं लोग ना देख कभी रहे हैं वो एक्चुअली लॉ को परस्यू कर सकते हैं भाई। लॉ नहीं, परस्यू मतलब करो, मजाक बहुत मस्ती अच्छे के अलावा मैं ऑप्शंस तुम्हें बहुत अच्छी बातें बता सकता हूँ लॉ के बारे में। ऐसी जरूरी बात नहीं है। वही है कि हमारे पास एक सोर्स बन रहा है लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाने का, यही कह सकते हैं हम तो। और तो बाकी तो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है हर बंदे का कि उसको किस चीज़ में जाना है। हम एक उसको एक स्टेप प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई, तू इस पे चढ़ के एक ट्राई कर सकता है। तो मतलब आपका जैसे लॉयर्स में तो बहुत ज़रूरी है कि इमोशन पे कंट्रोल होना। तो कैसे आप लोग डिस्कनेक्ट करते हो नॉर्मल लाइफ और लॉयर लाइफ के बीच में? मतलब ऐसे ये इमोशंस का बहाव कैसे मेंटेन रहता है कि आपकी नॉर्मल लाइफ में जो इमोशंस हैं वो आपकी वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट ना करें? मतलब हर फील्ड में है, ये तो एक कॉमन चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लॉयर्स ही करते हैं, नॉर्मल कॉर्पोरेट पीपल भी जो हैं टेक में या किसी और चीज़ में वो भी करते हैं। तो आपका कैसा रहता है ये वर्क, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, कैसे एक लॉयर कैसे मैनेज करता है, क्योंकि काफ़ी कोर फील्ड है। फुल फ्लेजेड लॉ में तो देखो यार, बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन है कि भाई कोई वर्क लाइफ बैलेंस होता नहीं है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इंटर्न्स को जाते हुए देखा है। मेरे साथ वाले जितने भी इंटर्न्स है ना, मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंटर्न्स को सुबह 8 बजे घर से निकलते हुए रात को 12 1 बजे भी घर पहुंचते हुए देखा है। इतना हेक्टिक काम भी किया इन्होंने, और वो 1 महीने लगातार। इवन यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो, कई लॉ ऑफिसेज में तो संडे को भी ब्रेक नहीं मिलता। संडे भी जाते हैं क्योंकि मंडे की हियरिंग है ना, तो संडे को जाना पड़ेगा। तो मंडे भाई, मंडे की हियरिंग के लिए संडे को ही तो प्रिपेयर करेगा अगला बंदा। तो यूजुअली ये होते हैं, मतलब हमारे लिए सैटरडे हल्के बहुत होते हैं, क्योंकि आर्ग्यू करके संडे खाली रहो, तो सैटरडे आराम से। तो जैसे कॉमन चल रहा है अभी, तो वैसे मैं बस ऐड कर रहा हूँ कि तो मेंटल हेल्थ एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको लगता है लॉयर्स की हैम्पर होती है। जो हमारे पास बड़े लॉयर्स हैं, अब नाम नहीं लेते हैं, छोड़ो। मान लीजिए कि क्रिमिनल लॉयर है या एक तरीके से कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं बड़े बड़े लेवल्स के, तो उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं जाके हैम्पर होती है, या कुछ डिट्रोएशन होना स्टार्ट होता है, या कॉमन है, होता ही है, या नहीं होता? होता ही है। वो चीज है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू लॉ, तो
एक्सेप्ट कर लेता है इंसान पहले से ही। तो वो है ना, लॉयर्स को लॉ स्टूडेंट बनते टाइम ही उस चीज की इम्यूनिटी मिलने लगती है, तो वो इतना ज्यादा ना लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करता। मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, ठीक है, तो ओके। मैं थोड़ा कॉर्पोरेट लॉ की तरफ हूँ, तो मेरे को बहुत पसंद है कि 8.5 घंटे 9 घंटे की नौकरी करके आराम से घर आके सोएंगे। मतलब मैं थोड़ा वो वाला माइंडसेट वाला आदमी हूँ कि मैं कमा किस ले रहा हूँ। मेरे घर में टीवी लगा हुआ, तो भाई मैंने टीवी लगाया क्यों है? देखने के लिए लगाया ना। तो अगर मेरे पे देखने का टाइम नहीं होगा तो फिर भाई वो टीवी क्यों है? मेरे पास बिल्कुल। अगर बहुत बेहतरीन गद्दा है तो भाई वो क्यों है? तो मैं थोड़ा उस माइंडसेट का आदमी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी वैसा वाला है। बट हाँ, लॉ की ये रियलिटी है कि भाई नहीं मिलता काम, वर्क लाइफ बैलेंस होता नहीं है। लिटरली सच बात बता रहा हूँ, फैमिली लॉयर्स होते हैं ना जो डिवोर्स करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, किसी की शादी नहीं टिकती। अरे 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 ये इस लेवल तक इम्पैक्ट कर भी सकता है, ठीक है, कि लोग मतलब वो शादियों की वजह से ओवर थिंकिंग, शक्की दिमाग हो जाना, वो सब भी करते हैं, ठीक है। ये भी होता है, एक एलिमेंट ये भी है, और कुछ ये भी है कि भाई देखो ऐसा है, अगर आप प्रोफेशनली किसी कोर्स में घुसे हो ना, तो आपको वो प्रोफेशनल डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सच बात है ये, ठीक है। अगर अजय इज वर्किंग एज, और तू करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है इतना भी नहीं मालूम तेरे को? बताओ भाई, यार, तुम एक हम बता। एक यार मैं ग्रुप के क्यों जानू? दोस्त हैं। मैं क्यों जानूं? अगर तू मेरे को अपने आप ही तू अपने आप को मुझसे इंटेलेक्चुअली इंफीरियर बना चुका है, तो मैं तेरे प्रोफेसर के बारे में क्यों जानूं जब अभी मुझे अब पता है कि अभी 2 दिन पहले तो मेरे से रेफरल इंजीनियर। मांग रहा था। हाँ, वो बात अलग है ना, वो बात तो अलग है ना। देख वो सब, अब तो ये तलाक छुड़वाना मैं तेरे को बताता हूँ। ये मतलब ये देख नहीं, लीजिए, आप आपको लाइव पावर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है एक लॉयर की हाँ, तरफ। लॉयर कितना बड़ा होता है, रेफरल मांगने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ही आएगा। मतलब मैं मतलब जेन्युइनली एक बात बताता हूँ, जैसे अजय के साथ क्या है, अजय अगर टेक्निकल टीम में काम कर रहा है, किसी भी टेक्निकल चीजों पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, अजय अपना हार्ड मतलब ब्लड एंड स्वेट दे रहा है उस चीज के ऊपर, ठीक है। लेकिन अजय की मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट या फिर मेंटल हेल्थ की ट्रेजेक्टरी इस वजह से खराब हो सकती है कि अजय अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, ठीक वही है। वही मेन चीज है, मेंटल हेल्थ। वही वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यही है। लोगों को लगता है वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि तुम 8 घंटे की जॉब में कर रहे हो और बाकी के टाइम तुम घर के साथ रह रहे हो। नहीं, तुम्हारे पास नहीं, 8 घंटे का और अपने लिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए बस। अगर तुम ये चीज है, देखो अजय के पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट लॉयर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई कई बार इमोशनल डिलेमास आते हैं। कई बार आप ना केसेस को बहुत मतलब पर्सनली लेने लगते हो, तो ये सिखाया जाता है कि आप केसेस को पर्सनली मत लो, डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट प्रोफेशनली। तो ये चीजें हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ये होता है क्योंकि हमने लोगों की सोशल रेपुटेशन पे भी खेल रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं हम उनको, क्योंकि हमारा एक आर्ग्यूमेंट किसी को सोशली रेपुटेशन दिलवा भी सकता है और उनकी खराब भी कर सकता है। तो वो प्रेशर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मोस्टली जो लॉयर्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो वो बात है, आपको बट क्या हाँ, लगता है हेयर फॉल का कारण सिर्फ गंदा पानी है? नहीं। नहीं, देखो मेरी हेडलाइन पीछे भी नहीं हो रही अभी भी, बहुत ब्लैक इधर, ठीक है। बट हाँ, मतलब वो सोच रहे हो क्योंकि यार हमें ना बहुत इमोशनली डील करना है, समझ रहे हो। डॉक्टर्स को सिर्फ इलाज करना है, ठीक है। लॉयर्स को उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना है और उस हिसाब से एक्ट अपॉन करना है, डिमांड समझना, चाहता क्या है क्लाइंट, वो चीजें समझना, उन सब चीजों में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो प्रोफेशनली अगर आप मतलब हमें एक्सेप्ट करके रखना पड़ेगा भाई, हम वी आर इन अ प्रोफेशन, तो मैं उसको प्रोफेशनली ही लेना है। जो चीज मतलब ये मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि भाई लॉयर बिल्कुल चिल रहता है, ये सब नहीं है। भाई आते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे मुझे पता है मेरे को आएंगी। तो यही 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 प्रॉब्लम्स, मतलब अभी तक जो प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके पास पहले, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा रहा होगा। हर हर बंदे की लाइफ में होता है कि एक फेलियर वो उसकी लाइफ में आता है हर चीज़ को लेके। तो उस एक मेजर फेलियर से आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा था? मतलब एक फेलियर जो आपको इतना कुछ सिखा गया, जो आपको टर्न कर गया, मतलब आपकी जो स्ट्रेट रोड थी उसको टर्न कर गया। ऐसा कोई फेलियर आपको हिट किया कभी लाइफ में?
भाई तुम दोनों साक्षी हो उस चीज के, मैं क्यों ना बताऊं उसके बारे में। नहीं नहीं वो फेलियर, उसको हम मतलब फेलियर की कैटेगरी में तो नहीं डाल यार वो सकते। फेलियर हाँ से ज्यादा तो मैं ये बोलूंगा कि यार वो डिसअपॉइंटमेंट थी जो मैंने, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग समबडी जो ऐसी हरकतें करता है, आई वाज अमंग दोस पीपल इन क्लास भाई जो मतलब सिंसियर बच्चा है। मतलब मेरी वो इमेज थी स्कूल में। दैट इज समथिंग दैट यू गाइस विल आल्सो अग्री। तो मेरे साथ था कि भाई कॉलेज स्कूल में तो सबसे पहली बात तो ना कि जब वो पता लगी चीजें तो सबसे पहली बात तो यही लगा कि भाई ये कैसे कर सकता है। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी दी दी थी। ठीक है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट में बिकॉज ऑफ मतलब जैसे भी हुई वो बचपने में हुई, तो पहली चीज तो यार वहां से वो चीजें सीखी कि यार लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये दो चीजें कर लेना तो भाई मतलब कई सारी चीजें आपके लिए बहुत सॉर्ट हो जाती है। मेरे लिए वो चीज ना मतलब एक वो चीज, और अभी ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ कुछ हुआ है, उन दो चीजों ने ना मेरी बहुत लाइफ चेंज करी है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू लॉ। मतलब स्टार्टिंग में एक चीज थी कि एक चीज ने मुझे डिसिप्लिन बना दिया, और दूसरी चीज ने मेरे को फोकस्ड बना दिया। डिसिप्लिन भी आ गया और फोकस भी आ गया, क्योंकि 12वीं में परसेंटेज आई नहीं। अब पता था भाई रेगुलर कॉलेज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है, मिला कैसे भी मिला हो। तो यार वो अपॉर्चुनिटी की तरह था मेरे लिए कि अब कुछ भी करो। फिर मैंने डिबेट्स करी, बाकी सारी की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया। मैं खाली नहीं बैठा भाई, एटलीस्ट अपने आप को अपस्किल करता रहा। तो वो चीज था कि भाई आप उन सब चीजों से ना ऐसी चीजें सीखते हो। अभी जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, जुलाई में, उस चीज से मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि भाई ठीक है, whatever is going on in your life, you'll have to understand that this very specific time requires you to prioritize your things, कि आप किस चीज को कैसे प्रायोरिटी पे ला रहे हो, क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, और आप इस अभी के टाइम से नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को कैसे देखते हो। तो उसके लिए आपको 5 साल की प्लानिंग बना के करनी पड़ेगी कि मैं अगले 1 साल में अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर के आऊंगा। ये चीज जो है ना, ये वाली चीज ये विद टाइम आएगी, और ये हमारी मतलब हम जिस एज में है हमारे लिए आना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम ना बच्चों वाले फेज में है लेकिन बड़े हो रहे हैं, वो चीज है। ट्रांजिशन, तो हाँ मुझे ये दो ट्रांजिशन चीजें, है हाँ, बेसिकली। जो ट्रांजिशन है। जो तो हमें ये जो उस फेज से उभर के ला रहा है जहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, और जो हमारा अपना टाइम है हमारे लिए वो घटता जा रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब नया नया पैसा हाथ पे आया है। ठीक है, अब पैसा हाथ में आते ही कुछ नहीं होता भाई, पहली सैलरी देख के आदमी सबसे पहले आईफोन ऑर्डर करता है कितनी आदत क्या ये सही बात है। है अजय? क्यों बात क्या है, ये सही बात है? क्यों बात है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब है ना ये चीज। ठीक है, है, तो बिल्कुल है। वही चीज है कि भाई ये रियलिटी, ये रियलाइजेशन आना बहुत, ये रियलिटी हिट करना, ये रियलाइजेशन आना, ये अंडरस्टैंडिंग आना। नहीं वही है सबकी लाइफ में एक पॉइंट, एक वो आप कह सकते हो एक ऐसी टाइमलाइन हिट होती है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें आपके लिए कहाँ जा रही हैं और क्या चीज़ें आपको शिफ्ट करनी है। जैसा आपने कहा डिसिप्लिन, फोकस, वो एक तरीके से डेवलप होती हैं आप में, आपके पास पहले से नहीं होती। वो आप डेवलप ही करते हो धीरे धीरे। ऑब्वियसली प्रोकास्टिनेशन एक बेसिक बीमारी है इंडियंस में तो जहाँ तक रिसर्चेस चली हैं प्रोकास्टिनेशन बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमारे पास एक छोटा सा रैपिड फायर है आपके लिए। क्या चूज करेंगे आप इन दोनों में से? ठीक है, जस्टिस या पीस? प्लीज भाई एनी डे। ओके, रूल्स या इंटेंशन? इंटेंशन। ओके, लॉजिक या इमोशन? लॉजिक। ओके, मैं इसमें थोड़ा क्यों इमोशन क्यों नहीं हो सकता एक प्रायोरिटी एक लॉयर के लिए? एक आदमी इमोशनल होकर के जाके बम फोड़ के आ गया, पूरी दुनिया में आकर के दहशत मचा दी। वो तो फिर अलग आप ज्यादा इमोशनल हो गए। ओके ओके, तो सिस्टम या इंडिविजुअल? दोनों साथ में इम्पोर्टेंट है, कोएग्जिस्ट करना इम्पोर्टेंट है दोनों का। दोनों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स का सिस्टम होता है। इंडिविजुअल्स का सिस्टम होता है। ओके, बहुत बढ़िया लाइन थी ये, काफ़ी बढ़िया
ओके, एक फाइनल है, विनिंग एन आर्ग्यूमेंट या सेविंग रिलेशनशिप। मतलब किसी के साथ, समझ रहे हैं आप, उस बेसिस पे कि किसी के साथ आप बहस कर रहे हैं तो आपकी वो बहस ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आपके लिए, या आपके साथ जो उसका रिलेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। डिपेंड्स इवन इफ इट इज हर्टिंग माय ईगो और नॉट। ईगो पे है तो फिर तो भाई विनिंग की आर्गुमेंट ही जरूरी है। फिर तो क्या भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, चाहे एनी डे मतलब मेच्योरिटी आंसर। Basically, you are अगर choosing मैं मतलब professionalism मेच्योरिटी over बात बताऊं, relation. मजाक मस्ती के अलावा अगर इसका आंसर दूं तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि यार सेविंग अ रिलेशन इज एनी डे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप किसी को सॉरी बोल करके छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है, और आप किसी से सॉरी मंगवा करके बड़े नहीं बन जाओगे। तो वो तो यार वैसी True, चीज है। true. सो ट्रू भाई। मतलब कुछ बड़ी बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगी भाई। अगर आपके एक आर्ग्यूमेंट ना करने से कोई रिलेशन बच रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें। बट हाँ, अगर ईगो पे आ गई है, बहुत बदतमीजी हो गई है, फिर तो देखो, फिर बताते हैं। अजय, आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? क्या नहीं यार, आई फील जो हार्दिक ने बोला वो मोर और लेस काफी सही है कि कंपेरेटिवली वी शुड प्रायोरिटाइज द रिलेशन ओवर प्रोफेशनलिज्म समटाइम, तो आप क्योंकि दोनों रिलेशन के साथ थोड़ा इमोशनल बॉन्ड भी आ जाता है आई फील। ओके, तो आप दोनों इसको एक तरीके से मॉरल पर्सपेक्टिव के थ्रू देख रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है कि मॉरली आपका एक रिलेशनशिप को सेव करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, नो नहीं, डिसएग्रीमेंट। अजय और मैं तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे रिलेटेड भी थे। अजय जानता है उसके बारे में। अजय मैं चिट्ठे खोलने नहीं चाहता तेरे, बस वो शांत रही है। एक्चुअली ये सारे किस्से खुलने भी नहीं चाहिए। एक्चुअली सब चिट्ठे ऐसे पब्लिकली नहीं खोल सकते हम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो हमको लगता है कि हमें नहीं करने चाहिए थे, पर उसकी वजह से हमें स्टोरीज मिली है जो हम डिस्कस करते हैं। तो एक जरूरी है आने वाले पॉडकास्ट में धीरे धीरे आएंगी, हाँ, धीरे धीरे राज खुलेंगे। आगे वाले पॉडकास्ट में आपके साथ मैं और अजय तो रहेंगे ही, तो हम ये चीज़ें डिस्कस करते ही रहेंगे कैसे ना कैसे। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ लाते हैं। एक दो सवाल है मेरे पास आपको ये रिफ्लेक्शन को लेके। तो अभी तक आपको ऐसा क्या लगता है कि लोगों ने आपको क्या आपके बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है जो आप समझते हैं कि थोड़े ये आपके हिसाब से नहीं है? फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, जो मुझे सोचना सोचो भाई। जो सोचना सोच भाई। मैं तो ऐसा ही हूँ। काफ़ी सेल्फलेस होते हैं लोग ऐसे, जो ये सोचते हैं कि किसी की थिंकिंग से हमारे को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो बहुत ज़्यादा सही थिंकिंग है। जैसा कि हमने बात करी आपके पूरे पॉडकास्ट में, आपके 12th की जर्नी, अभी की जर्नी, ये सब, तो उस 12th के बच्चे को अभी आपकी एडवाइस क्या रहती अगर आप उसको कुछ भी एडवाइस करना चाहते, किसी भी बेसिस पे, किसी भी क्राइटेरिया पे, किस चीज़ पे, मतलब स्टडीज़ को छोड़ के किस बेसिस पे आप उसको कहते कि ध्यान रख भाई ये बात अपने यंगर सेल्फ को? यार मतलब वो होता है ना कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली चीज। तो पहली चीज तो ये है कि यू शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन बहुत इजीली। वो नहीं करना। मेरे साथ जो हुआ था उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैंने किन्हीं लोगों पर ट्रस्ट किया था जो बाद में मेरे ही अगेंस्ट हो गए थे। तो फिर वो चीज आई। दूसरी चीज यार मतलब उसके साथ भी जो मेरा यंगर सेल्फ था उसका भी गलती करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो गलती नहीं करता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। अभी अगर अब उसको एडवाइस देंगे तो क्या होती वो? वही है कि जो गलती करी है ना उसको, पहली बात वही है, वो ट्रस्ट वाली बात तो मैंने बताई दी कि ट्रस्ट इजीली करना मत। और दूसरी चीज है कि अगर कुछ कर रहा है कोई, तुझे कुछ बोल रहा है ना, तो जा करके दिमाग लगा ले थोड़ा, बस करने मतलब तुम लोगों को तो खैर ये बात पता भी है कि मैं छोटा मोटा डोंट फॉलो द क्राउड, हाँ छोटा मोटा नहीं, वो छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ ना मैं। किसी भी डिसीजन पे अमल करने से पहले उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी समझाते हो उसको कि ये करना ज्यादा जरूरी है भाई,
किसी पे भी ऐसे ब्लाइंड फेथ करके चीज़ें करना बहुत गलत होता। एग्जैक्टली। है ना? ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके हमको। हार्दिक, कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स ये के लिए? ये चलेगा कहाँ पर? कुछ फीडबैक क्या है? आपके तरफ से हमारे चैनल को और हमारी जनता को, कि क्या आपकी तरफ से एक क्या मैसेज रहने वाला है? तो कर रहे हो अच्छे से करो। और अच्छी बात है कि अपार्ट फ्रॉम योर कन्वेंशनल थिंग्स दैट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली पुटिंग और टेकिंग अप समथिंग। ठीक है, एंड यू आर पुटिंग योर बैंडविड्थ एंड एफर्ट इन समथिंग, इन बिल्डिंग समथिंग, तो अच्छी चीज है ये। ठीक है, एंड आई लिटरली लाइक दोज पीपल जो अपने टाइम से या फिर अपने बैंडविड्थ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट एंड कमेंडेबल थिंग। एंड मैसेज ही यही है भाई, मतलब ऑडियंस जो भी है तुम्हारे, उसके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर ये, ठीक है, सो कॉल्ड सेल्फ अक्लेम्ड स्टिन, अगर ये अपने लिए टाइम निकाल करके ये छोटा सा काम भी कर रहा है ना, मतलब देख रहे हो, इस आदमी ने मुझे कितनी बार, 4-5 दिन से पीछे बढ़ा हुआ है, लिंक कभी कुछ, और बीच में बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी हम दोनों टाइम अलाइन, हमारे टाइमिंग अलाइन नहीं कर रहे थे। सोचो उसकी डेडिकेशन इतनी है कि वो अपने टाइम में से वो छोटा सा स्लॉट निकाल करके काम कर रहा है। ठीक है, और वो कुछ बिल्ड कर रहा है। तो ये चीज ना, मतलब ये मेरे को भी सीखनी चाहिए भाई, मैं भी करूंगा, मेरे को भी अपनी किताबें उठानी पड़ेंगी दोबारा, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब जिस भी टाइम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज अ वेरी ऑड टाइम। लोग ऑलमोस्ट कुछ और चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट कर लेते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हाँ, मतलब मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर ये कर सकता तो भाई तुम भी कर सकते हो, एंड दिस इज द मैसेज फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड था हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के भी। इंग्लिश भी अगर अच्छी हो गई तेरी, मेरे को समझ में आ गया है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि ये आपका क्या फीडबैक है इस पॉडकास्ट को लेके। और मेरे जितने भी दोस्त ये देख रहे हैं, अगर मैं आपके पास अप्रोच करते हुए आता हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर लीजिए, तो कृपया करके उसको डिनाई मत कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर कुछ एडवाइस हो तो कमेंट कर देना, ना हो तो अपने पास रखें। धन्यवाद बहुत बहुत इसको देखने के लिए। सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। कोई नया गेस्ट आएगा, लेट्स सी हु कम्स। थैंक यू।